बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने गर्मियों की सौगात और गर्मियों में पता है कितना दिल कर रहा होता है भिंडी खाने को। आज मैंने इसको बहुत ही नए अंदाज में बनाया है। जो मुश्किलात आप लोगों को पेश आती हैं कि भिंडी जैसे ही हम जो है कुकिंग ऑयल में डालते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा लेस जो है बन जाती है। तो इसकी मैंने आपसे एक टिप्स जो है मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। जैसे ही कटिंग कर लें आप भिंडी, तो इसमें आपने जितना हस्बे ज़रूरत जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करना हो तो उतना ही नमक आपने इसके ऊपर छिड़क देना है और 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट दे देना है। तब तक तो ये देखें 4 से 5 जो है टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो इसमें ज़ीरा हल्का सा हम लोग तड़का लेंगे। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू फैलने लगे तो वो जो भिंडी को हमने 10 मिनट पहले नमक लगा के रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि भिंडी की लेस अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और भिंडी हमारी क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। और भिंडी का खूबसूरत सा कलर भी बरकरार रहेगा और क्रंची टेस्ट आएगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी और आप जो है इसी अंदाज से रेसिपी ट्राई करेंगे और लोगों को भी बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बताएंगे कि इस टिप्स ने जो है कितना काम किए है। तो खैर जैसे ही इसका जो है ग्रीन ग्रीन कलर होता है हल्का सा चेंज होने लगे तो फिर आपने क्या करना है, इसमें मैंने मेथी डाल दी है ताकि मेथी की खुशबू जो है लाजवाब कर दे भिंडी को और ज़्यादा मज़ीद टेस्टी बना दे। तो इसका मैं मसाला भी रेडी करूँगी। इसमें मैं जो है ड्राई मसाले भी इस्तेमाल करूँगी। आप देखते जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा कि कौन कौन सी स्टेज पे कैसे कैसे इसका जो है मैं मसाला रेडी करूँगी। 1 टीस्पून जो है मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया, बहुत बारीक चॉप की हुई थी। इनको भी मैंने साथ में फ्राई कर लेना है। ये समझे भिंडी के साथ ही इनका जो है टेस्ट डिवेलप हो जाएगा। तकरीबन 6 से 7 मिनट बिल्कुल बारीक आंच पे मैंने इसको भिंडी को क्रिस्पी किया है। ये देखिए बिल्कुल लेस इसकी ख़त्म हो गई है। जल्दी से चंद एक सेकंड के लिए जो है ऑयल में डाली है भिंडी तो लेस नज़र आई है मुझे, लेकिन बाद में जल्दी से ख़त्म हो गई थी। वो सिर्फ नमक का कमाल था। फिर हमने क्या करना है, भिंडी को हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे कि वो हमने किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहली बात का आपने ख्याल रखना है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। सबसे जो है कम ऑयल का इस्तेमाल करें भिंडी बनाते हुए। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने क्रश किया हुआ जो है लहसुन डाला है। लहसुन का टेस्ट इतना मज़ा आएगा आप लोगों को, जैसे रेस्टोरेंट, किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप भिंडी ट्राई करते हैं और पूछते रह जाते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। तो ये आपको इस जो है वीडियो में आपको ये टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो खैर इस तरह से हल्का सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो तो इसमें जो मैंने 2 बड़े साइज़ के बारीक बारीक प्याज चॉप करके रखे हुए हैं वो मैं शामिल कर दूंगी। ये देखिए प्याज की कटिंग बहुत बारीक की है मैंने। फिर इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। अब इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी मैं, क्योंकि स्पाइसेस तो पहले ही मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मिर्चें वगैरह इसमें बहुत थोड़ी सी मैं डालूँगी, थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी जो मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ा देगा और बहुत ही मज़े के लगेंगे। और इसमें टमाटरों का इस्तेमाल भी करना है। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया है, छिलका उतार दिया था, बहुत ही बारीक चॉप किया है। टमाटरों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े की लगेगी। तो ये देखें इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको जी मैं लगा दूँगी बिल्कुल दम लगा दूँगी ताकि प्याज भी सॉफ़्ट हो जाएँ, टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएँ। और इसमें फिर मज़ीद मैं कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। हल्दी पाउडर डालेंगे 2 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। और जी ये देखें अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि हमने करना क्या है। बहुत ही खुशबूदार से 2 मसाले अब मज़ीद हमने इसमें ऐड करने हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मैंने वीडियो को स्पीड दी हुई है ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कुकिंग करते हुए कितना टाइम दिया है भिंडी को बनाते हुए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करते अच्छे से कर लेंगे इसकी मिक्सिंग। और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो
मेन इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करने जा रही हूँ, उसको बिल्कुल लास्ट में आपने जो है इसका यूज़ करना है। वो है जी सूखा धनिया, कूटा हुआ सूखा धनिया पाउडर नहीं, कूटा हुआ, क्योंकि ये मेरे पास साबित थे तो मैंने इनको जो है कुंडी डंडे में अच्छे से पीस लिए है। क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है सूखे धनिया की, वो भिंडी को लाजवाब बना देती है और बहुत मज़ा आता है। ये पहले मैंने हरे धनिया का इस्तेमाल किया है, फिर अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैं सूखा धनिया पाउडर नहीं, सूखा धनिया कूटा हुआ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और मज़ीद फिर मैं इसको लगा दूँगी जी दम, तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल आंच को बारीक कर दूँगी। और भिंडी हमारी बिल्कुल क्रिस्पी और मज़े की तैयार हुई है। गर्मियों में पता है इतनी गर्मी होती है तो किचन में जाया नहीं जाते, और इसी किस्म की सब्जियां ही गर्मियों में हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। साथ में बनाएं जी आप रोटी, और साथ में इसके बनाएं आप लस्सी, तो या तो हरी चटनी भी बना के खा सकते हैं भिंडी के साथ, बहुत मज़े की, बहुत लजीज लगेगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी भिंडी बिल्कुल कुक हो चुकी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।